भाई दे ध्यान दे एक बार, कल का जो मुझे आपका लास्ट क्वेश्चन लिखवा था भाई, नमस्ते भाई, कल का एक बार जल्दी मुझे लास्ट क्वेश्चन बोलना भाई, क्या लिखवा था? फिनिक्स था ना भाई? चलो ठीक है भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, अब एक नाम आपका इसमें आगे लिखो, साबरमती आश्रम की स्थापना। भाई जल्दी लिखे एक बार क्वेश्चन, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है लिखो, भारतीय लिखो, भारतीय राष्ट्रीय जो आपका आंदोलन आएगा भाई, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा, इसमें आप लिखो भैया एक नाम आपका आएगा साबरमती आश्रम की स्थापना। लिख जल्दी एक बार भाई, साबरमती देखो, साबरमती जो आपका आश्रम आएगा, आश्रम की स्थापना, जो साबरमती आश्रम की स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 1916 में आएगा, 1916 में आएगा भाई। कहेगा बता किसके पास होती है, तो याद रखिए भाई अहमदाबाद, अहमदाबाद आएगा। अब जो अहमदाबाद आएगा भाई, इसका नया नाम क्या आएगा? कर्णावती आएगा। इसका नया नाम आपका आएगा भाई कर्णावती आएगा। और जो साबरमती आश्रम आएगा, कहेगा इसकी स्थापना करता कौन है भाई, तो याद रखे महात्मा गांधी। एक नाम आपका इसमें आएगा भाई महात्मा गांधी आ जाएगा। और जो महात्मा गांधी आएगा, मुझे आपसे लिखवा था भाई, जो महात्मा गांधी आएगा, इसकी पत्नी का क्या नाम लिखवा था मुझे आपसे? पुतली कस्तूरबा गांधी। देखो क्या नाम है भाई? कस्तूरबा, कस्तूरबा गांधी आ जाएगा। तो इसको याद रखिए, मतलब इसकी पत्नी का नाम क्या आएगा? कस्तूरबा गांधी आएगा। और जिस टाइम महात्मा गांधी का विवाह होता है भाई, जिस टाइम महात्मा गांधी का विवाह होता है, तो महात्मा गांधी कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का। याद रखिए भाई, महात्मा गांधी कितने वर्ष का आएगा भाई? 13 वर्ष का आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें लिखो, एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो रोलेट एक्ट आ जाएगा। यू कब आता है भाई आपका? हाँ भाई, जो यू एक्ट आएगा, ये जो आपका एक्ट आएगा भाई, वो आपसे कहेगा बता भाई वो एक्ट कब आया भाई, तो याद रखिए आपका 1919 आ जाएगा। और जो यू एक्ट आएगा, कहेगा इसका दूसरा क्या नाम था भाई, इसका दूसरा नाम क्या था, तो याद रखिए काला कानून। आराम से पढ़ लो भाई, कोई बात नहीं। इसका दूसरा क्या नाम था भाई? काला कानून आ जाएगा। जो रोलेट एक्ट आएगा, इसका दूसरा क्या नाम था भाई? काला कानून आ जाएगा। कहेगा इसमें क्या था, लिखो इसमें शक के आधार पर, इसमें क्या था भाई? शक के आधार पर, शक के आधार पर गिरफ्तारी। इसमें शक के आधार पर क्या थी भाई? आपकी गिरफ्तारी थी। समझ में आई बात भाई? जो रोलेट एक्ट आएगा, कहेगा बता भाई कब आता है? 1919 में आया। इसमें क्या था भाई? आपका शक के आधार पर आपकी गिरफ्तारी आ जाएगी। और याद रखे भाई, इस एक्ट के द्वारा होता क्या था? इस एक्ट के द्वारा क्या होता था? ना कोई अपील, ना कोई देखो, ना कोई अपील, ना तो कोई अपील है भाई, ना कोई अपील, न कोई दलील, न कोई दलील भाई। और एक नाम आएगा न कोई वकील, न कोई वकील। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट आपकी बात आएगी यार, ना कोई अपील, ना कोई दलील, न कोई वकील। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसका कारण अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो गिरफ्तार करके उसको क्या रखा गया भाई? नजरबंद रखा गया। तो ना तो आप उसके लिए अपील कर सकते, ना कोई आप दलील कर सकते, ना कोई आपका दलील होगा भाई, ना कोई आपका वकील होगा। कितना भाई? दांडी मार्च 1930, वो 1930 है। अच्छा, वो तो दांडी मार्च है। अभी हम चल रहे 1916 पर, 16 से 19 पर आए, 30 पर जाएंगे भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अब जो काला कानून आएगा, काला कानून के द्वारा क्या था? ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई क्या आएगा भाई? वकील आएगा। अब इसके उसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। जो काला कानून आएगा, काला कानून के उसमें लिखो 2 व्यक्ति, लिख जल्दी भाई, 2 व्यक्ति गिरफ्तार। 2 व्यक्ति क्या हो गए भाई इसमें आपके? गिरफ्तार हो गए। एक का तो नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू। याद रखिए भाई, एक का नाम क्या था आपका? सैफुद्दीन
सैफुद्दीन किचलू आएगा भाई। और दूसरे का क्या नाम था, लिखो सत्यपाल मलिक। दूसरे का नाम क्या है आपका, सत्यपाल मलिक आ जाएगा। तो याद रखिए भाई, काला कानून आता है भारत में, इसका जबरदस्त विरोध हुआ। इसके द्वारा दो व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए, सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिया, सत्यपाल मलिक गिरफ्तार कर लिया भाई। फिर हुआ क्या भाई, यहां तक आपका हो गया। अब फिर होता क्या है भाई, एक नाम आपका इसमें लिखो, पूरे देश में हड़ताल। लिखो 6 अप्रैल, जल्दी लिख भाई, 6 अप्रैल आपका 1919 में लिखो, देश में हड़ताल। देश में क्या होगी भाई, देश में हड़ताल होगी। देश में क्या आएगी भाई, हड़ताल आएगी। और जो देश में हड़ताल होती है, इस हड़ताल का जो अनुरोध आएगा, किसने अनुरोध किया था भाई, तो याद रखिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा भाई, आप ये पूरे देश में क्या कर दो भाई, हड़ताल कर दो। समझ में आई बात भाई। फिर होता क्या है, कहेगा काला कानून के द्वारा पूरे देश में कब हड़ताल होती है भाई, 6 अप्रैल 1919 में। अब फिर उधर आ गया आपकी बैसाखी। बैसाखी कब आती है भाई, आपकी 13 अप्रैल। यह होती है 13 अप्रैल आपका 1919। अब 13 अप्रैल था भाई, 13 अप्रैल को क्या थी भाई हमारी बैसाखी। 13 अप्रैल को हमारी क्या थी भाई, बैसाखी। और इस बैसाखी पर मेला भरा हुआ था भाई। कहाँ मेला भरा हुआ था वो, अमृतसर में। कहाँ मेला भरा हुआ था, अमृतसर में। तो वहां पर हुआ क्या भाई, वहां पर आपका हुआ क्या, जो काला कानून आएगा, याद रखिए भाई, जो आपका काला कानून आएगा भाई, काला कानून का वहां पर क्या किया भाई, विरोध किया। जो काला कानून आएगा, इसका वहां पर क्या किया, विरोध किया। और वहां पर आपका जो जन है, जन इकट्ठा हुए। और वहां पर भाई देख, ध्यान दे, वहां पर जो संपत्ति थी, लिखो जो संपत्ति थी भाई, वो वैसे तो एक बाग था, लिखो वो था आपका जल्ली नामक सेठ। क्या नाम आएगा भाई, जल्ली नामक सेठ का बाग था भाई। तो फिर हुआ क्या, यहाँ पर एक व्यक्ति का जबरदस्त विरोध हुआ। यहाँ पर जो काला कानून है, इसका तो विरोध हुआ ही हुआ भाई। यहाँ पर एक व्यक्ति का विरोध हुआ भाई। जैसे अगर पुलिस कुछ भी करेगी गलत, तो आप थाने में जाकर कहोगे यूपी पुलिस हाय हाय, गंगो पुलिस हाय हाय। तो भाई एक व्यक्ति का विरोध हुआ, जिसका क्या नाम था, लिखो जनरल ओडायर। जनरल क्या आएगा भाई, ओडायर आ जाएगा। जब इसका विरोध हुआ भाई, तो एक व्यक्ति भारतीय था, लिखो क्या नाम आएगा, हंसराज। इनको लिख लियो भाई, भले आपके याद हो, लिख लियो। देखो हंसराज, क्योंकि जो इंपोर्टेंट है वो आपका इंपोर्टेंट ही रहेगा भाई। हंसराज ने जाकर बताया। हंसराज ने किसको जाकर बता भाई, जनरल ओडायर को जाकर बता कि तेरा भाई वहां पर जबरदस्त विरोध हो रहा। समझ में आई बात भाई। फिर जनरल डायर वहां पर आया भाई, और जनरल डायर ने बिना कोई वार्निंग दोए यहाँ पर क्या चला दी, अंधाधुंध गोली चलवा दी। समझ में आई बात भाई। फिर हुआ क्या आपका, लिखो फिर इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठा गया। ये दो नाम है, हंटर कमीशन, हंटर आयोग। कई बार हंटर जो आपका आयोग आएगा, लिखो हंटर जो आपका आयोग आएगा, हंटर आयोग कब आता है, 1919। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है भाई। वो आपका जो हंटर बनता है, वो एक शिक्षक से भी है, बिल्कुल है एक ही, लेकिन वो आपका जो हंटर आयोग है 1919 वाला है। अब कहेगा जो हंटर आयोग 1919 है, ये किसकी जांच के लिए आया भाई, ये किसकी जांच के लिए आया, तो याद रखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या नाम आपका भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा, बाग हत्याकांड आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। क्योंकि इसकी जांच के लिए क्यों लेकर आ भाई, जो अंग्रेजी रिपोर्ट आएगी, इसमें तो मरते हैं भाई 379 व्यक्ति। अंग्रेज कहते हैं भाई कितने मारे गए व्यक्ति, 379। लेकिन जो कांग्रेस की रिपोर्ट आती है, जो कांग्रेस की रिपोर्ट आती है भाई, इसमें था भाई आपके 1000 प्लस व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे भाई, 1000 प्लस व्यक्ति मारे गए। वहां पर एक कुआं भी था, व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए कुएं में भी कूद दे, उसके ऊपर दूसरा कूद गया, उसके ऊपर दूसरा कूद गया। अब आप देखो जो सबसे नीचे होगा वो कहां जाएगा होगा, तो भाई हंटर आयोग आएगा। अब देखो ध्यान दे भाई, फिर आपका होगा क्या,
भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, इसके बारे में किसको पता लगा भाई, महात्मा गांधी को पता लगा। फिर एक आपका इसमें नाम आएगा, हाँ भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो भाई ध्यान दे, एक नाम आप इसमें लिखो भाई सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार हो गया, जनरल डायर हो गया भाई। अब फिर हुआ क्या भाई, जब महात्मा गांधी को उसके बारे में पता लगा कि अंग्रेजों ने यहाँ बिना कोई वार्निंग दे अंधाधुंध गोली चला दी, तो महात्मा गांधी के पास एक उपाधि थी भाई, जिसका क्या नाम था आपका, हाँ भाई लिखो, एक तो नाम था नाइट की उपाधि। क्या नाम आएगा लिखो, नाइट की जो उपाधि है, जो नाइट की उपाधि आएगी लिखो रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम आएगा भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। अंग्रेजों ने रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी नाइट की उपाधि, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि वापस कर दी। समझ में आई बात भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा, हाँ भाई यहां तक हो जाएगा, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई राय बहादुर। कहेगा जो राय बहादुर आएगा भाई, राय बहादुर किसे कहा जा, राय बहादुर किसे कहा जा भाई, तो ये आके जमुना लाल बजाज। क्या नाम आएगा भाई, जमुना लाल, लिखो जमुना लाल बजाज आ जाएगा। तो भाई इसको याद रखिए, जो जमुना लाल बजाज आएगा ना, जो जमुना लाल बजाज आएगा, इसे क्या कहा जा, महात्मा गांधी का पांचवा पुत्र कहा जा। इसको लिख लिए भाई, जो महात्मा गांधी आएगा लिख लिए, जो गांधी आएगा भाई, गांधी का जो पांचवा पुत्र आएगा, गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जा, जमुना लाल बजाज ने भाई राय की उपाधि वापस कर दी। तो यहां तक हो जाएगा भाई, एक बार जल्दी आप यहां तक नोट करो। भाई यहां तक हो जाएगा, जमुना लाल बजाज ने भाई किसकी उपाधि वापस कर दी भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की और एक नाइट की उपाधि। एक आपका नाम इसमें था लिखो, जो महात्मा गांधी आएगा, महात्मा गांधी ने भी उपाधि एक कही थी भाई सर की उपाधि। क्या नाम आएगा भाई, देखो सर की उपाधि। जो सर की उपाधि आएगा, क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, महात्मा गांधी आ जाएगा। क्या नाम आएगा भाई, महात्मा गांधी आ जाएगा। भाई यहां तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक आपका नाम इसमें आएगा लिखो, जो आपका हंटर आयोग आएगा। कौन सा आयोग आएगा भाई आपका, जो आपका हंटर आयोग आएगा भाई, लिखो हंटर आयोग में दोषी। भाई जो हंटर आयोग आएगा, हंटर आयोग में दोषी किसको बताया गया भाई, तो याद रखे जनरल ओ डायर। क्या नाम आएगा भाई, जनरल ओ डायर आ जाएगा। क्या नाम आपका आएगा भाई, जनरल ओ डायर आ जाएगा। तो भाई यहां तक हो जाएगा। जब भी जलियांवाला बाग का नाम आएगा भाई, तो ये सारे क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए। जो हंटर आयोग आएगा, इसमें किसको दोषी ठहराया गया भाई, आपका जनरल ओ डायर आ जाएगा। अब देख भाई ध्यान दे, एक नाम आपका इसमें बनेगा भाई, एक नाम आपका इसमें आएगा भाई, यहां तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो, अब इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक नाम था भाई आपका, किस व्यक्ति ने अपने माता पिता को खो दिया था भाई, उधम सिंह। लिखो जो आपका जनरल डायर आएगा, लिखो जनरल डायर, लिखो भाई जनरल डायर की हत्या। जो जनरल डायर की हत्या करता है भाई, वो कौन करता है भाई, उधम सिंह करता है। कब करता है भाई, याद रखिए 1940 में। कहां पर करता है भाई, कहां पर करता है, लंदन में। लंदन कहां पर है भाई आपका, ब्रिटेन में। मतलब माता पिता की हत्या कब होगी, 1919 में। हत्या कब करता है, 1940 में। 21 साल तक आप देखो व्यक्ति कैसे जलता रहा होगा कि वो व्यक्ति मारना मुझे, और ब्रिटेन में जाकर ही मारता है इसको। ब्रिटेन क्या भाई, बिल्कुल जो जनरल डायर है भाई, इसके मारने में जो इसकी सहायता करता है भाई, जिसकी सहायता करती है ना भाई, वो इसकी लड़की थी भाई। किसने पता लगा मारा था, बिल्कुल पता था, इसने जाकर बताया था कि वहां पर देखो, हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान वाले मुझे 10 मार दिए, हम तो कहेंगे मैं आतंकवादी है, तो पाकिस्तान में अच्छे लोग भी तो है भाई, पाकिस्तान की आर्मी में हिंदू व्यक्ति भी तो है वहां पर, ठीक भाई। तो इसकी सहायता कौन करता है वहां पर, जो जनरल डायर है, लिखो जनरल डायर की लड़की। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक कोई भी डाउट है। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई, फिर हुआ क्या, लिखो
एक आपका नाम आएगा खिलाफत आंदोलन आ जाएगा। लिखो भाई क्या नाम आपका आएगा, खिलाफत आपका, लिखो खिलाफत आंदोलन आएगा। खिलाफत आंदोलन कब चलता है भाई आपका, तो याद रखिए 1900 आपको 19। खिलाफत आंदोलन कब चलता है, 1919 में। कहेगा यू चला कैसे, मतलब बांग्लादेश में कुछ होगा, भारत वाले कुछ नहीं करते, जो हिंदुस्तान के मुस्लिम व्यक्ति थे उन्होंने आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन। किसके लिए चला, लिखो तुर्की, क्या नाम आएगा भाई, एक क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो तुर्की पर, लिखो तुर्की पर, क्या नाम है, लिखो तुर्की पर किए गए, तुर्की पर किए गए मुसलमानों पर अत्याचार। क्या नाम आएगा भाई, मुसलमानों पर अत्याचार। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, तुर्की पर किए गए जो आपके मुसलमानों के अत्याचार है भाई, उनके पक्ष में जो भारत के, जो हिंदुस्तान के भाई मोमडन थे, उन्होंने एक आंदोलन चला भाई, जिसका क्या नाम था भाई, खिलाफत आंदोलन आ जाएगा। जिसका क्या था भाई, खिलाफत आंदोलन आ जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आएगा खिलाफत दिवस। एक नाम क्या आएगा भाई आपका, देखो जो खिलाफत आपका दिवस आएगा, कहेगा जो खिलाफत दिवस है भाई, खिलाफत दिवस आपका कब मनाया जाता है भाई, तो 17 आपका अक्टूबर आएगा, लेकिन 17 अक्टूबर आपका 1919 आएगा। खिलाफत दिवस भाई आपका कब मनाया जाता है भाई, 17 अक्टूबर कितना आएगा आपका, 1919 आ जाएगा। भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भारत के मुसलमान, देखो क्या नाम आपका आएगा भाई, भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान, लिखो भारत के मुसलमान एक नाम आएगा, तुर्की के खलीफा को मानते थे। भारत के मुसलमान जो तुर्की का खलीफा पद आएगा, लिखो तुर्की के खलीफा को मानते थे। तो भाई इसको याद रखिए, जो भारत के मुसलमान आएंगे भाई, भारत के मुसलमान किसको मानते थे, तुर्की के खलीफा पद को। तुर्की का खलीफा पद कब समाप्त होता है हमारा, 1924 में। याद रखिए कौन समाप्त करता है भाई इसको, मुस्तफा कमाल पाशा। भाई यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, हाँ भाई यहाँ तक हो जाएगा। एक नाम आप इसमें लिखो भाई असहयोग आंदोलन। अब महात्मा गांधी ने खलीफा पद जो आपस के समर्थन के लिए भारत में एक आंदोलन चलाया भाई, जिसका क्या नाम था, लिखो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, कहेगा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1920 में। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट होता है भाई आपको, 1920 में स्टार्ट होता है। भाई यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक कोई भी डाउट है भाई। इसके बाद इसमें आप लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा भाई यहाँ तक हो जाएगा। और ये चलता कब तक है भाई, लिखो यू आपका तारीख सही लिखे भाई इसकी, 1 अगस्त है 1920 में तो है भाई स्टार्ट, 1 अगस्त 1920 में तो है भाई स्टार्ट। और 12 फरवरी, कितना फरवरी आएगा भाई, 12 फरवरी 1922 तक चलता है भाई। 1 अगस्त से लेकर आपका भाइयों 1 आपका अगस्त आएगा भाई, 1 अगस्त से लेकर 1920 आएगा, और 12 फरवरी से लेकर 1922 तक चलता है। हो जाएगा भाई। और याद रखिए नाम आपका स्मैगली भाई, स्वराज की मांग। क्या नाम आएगा, लिखो जो असहयोग आंदोलन आएगा भाई, स्वराज की मांग की। स्वराज का मतलब क्या आएगा भाई, खुद का शासन आएगा, स्वराज अपना अधिकार। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो जो स्वराज की मांग आएगी, लेकिन 1920 का नागपुर अधिवेशन कौन सा आएगा, लिख भाई एक नाम आपका इसमें आएगा 1920 का जो आपका नागपुर अधिवेशन आएगा, 1920 का भाई आपका जो नागपुर अधिवेशन आएगा। अब अगर वो आपसे कहेगा भाई इस नागपुर अधिवेशन में लिखो एक नाम आएगा CR दास। इसके जो अध्यक्ष थे भाई
इसके जो अध्यक्ष थे उसका क्या नाम आएगा, CR दास आएगा। पूरा नाम क्या आएगा भाई, चित्तरंजन दास आ जाएगा, CR दास आएगा। इसने किसकी मांग की थी भाई, स्वराज की मांग की। अब देखो ध्यान दो, कहेगा नागपुर किस राज्य में भाई आपका, तो महाराष्ट्र में आपका नागपुर आएगा भाई, महाराष्ट्र में आपका नागपुर आएगा। नागपुर किसकी राजधानी है भाई, संतरों की राजधानी। देखो संतरों की राजधानी, संतरों की राजधानी क्या आएगी भाई, नागपुर आ जाएगी। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अच्छा मुझे आपसे एक युद्ध लिखवा था, अगर थोड़ा सा भी आपके याद हो, कुछ आपके याद है भाई, त्रिपक्षीय मुझे आपसे युद्ध लिखवा था, 3 वंशों में युद्ध हुआ था, त्रिपक्षीय युद्ध लिखवा था। अब मुझे 3 वंशों के नाम बताओ, किन किन के बीच त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, लिखवा था ना मुझे आपसे, वो था वही बता दो बस कौन सा था। देखो पहले पर तो आपका था राष्ट्रकूट वंश, भाई लिखवा था मुझे आपसे, राष्ट्रकूट वंश था। एक कौन सा था आपका, उत्पल कैसा जाएगा, एक तो था राष्ट्रकूट वंश, एक आपका था लिखो पाल वंश आएगा आपका, और एक इसमें क्या था भाई, गुज्जर प्रतिहार वंश आएगा। ये हो गया भाई, ये 3 इसमें भाग लेते हैं। लेकिन इन 3 में कौन सा वंश जीतता है भाई, आपका राष्ट्रकूट वंश जीतता है। याद रखिए जीत किसकी होती है भाई, राष्ट्रकूट वंश की जीत होती है। और कहेगा जो त्रिपक्षीय युद्ध था किस उसके ऊपर, कन्नौज को लेकर। युद्ध किसको लेकर था भाई, कन्नौज को लेकर था। मैं तो कहते कन्नौज हमारा, मैं कहते थे कन्नौज हमारा है। कन्नौज को, आधुनिक कन्नौज को क्या कहा जाए आपका, इत्र नगरी कहा जाए इसको कहा जाए इत्र नगरी कहा जाए इसको, या फिर इसे कहा जाए खुशबू का शहर कहा जाए। सुरमा नगरी किसे कहा जाए आपका, बरेली हो जाएगा भाई। एक बार जल्दी आप यहाँ तक नोट करो। तो जनरल डायर की हत्या भाई उधम सिंह ने कब कर दी, 1940 में। कहाँ जाकर कर दी भाई, लंदन में। हो जाएगा भाई, लंदन किसकी राजधानी है भाई, ग्रेट ब्रिटेन। और किस देश में आएगा, किस नदी के किनारे है लंदन आपका, टेम्स नदी के किनारे। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा बिल्कुल 5। जो ग्रेट ब्रिटेन है, नहीं वो गलत है, जो ग्रेट ब्रिटेन है वो 5 देशों से बनता है, ग्रेट ब्रिटेन यू आएगा। हो जाएगा। इसके बाद इसमें आप लिखो भाई 5 देशों की आप नहीं कह सकते, 5 देशों की आप नहीं कह सकते। देखो समझो आप एक बार, और उसमें एक देश शामिल आपका वेल्स है। अब बता वेल्स की राजधानी है क्या, तो बस तो केवल क्या है 5 देशों का संगठन बोलता है ग्रेट ब्रिटेन ओनली। ठीक है भाई, करंट में मैं लिखवा दूंगा कौन कौन से देश आएंगे। ठीक भाई, इसके बाद इसमें आप लिखो अब हुआ क्या भाई, देखो ध्यान दो। अब यहाँ पर हुआ क्या भाई, यहाँ तक होगा। अब एक आपका नाम इसमें आएगा, जिस टाइम असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया तो ये लोग व्यक्ति क्या करते थे भाई, हाथ में झंडा लेकर जिधर को गुजरते थे किसका विरोध करते थे भाई, ये अंग्रेजों का विरोध करते थे। तो फिर हुआ क्या, आपका गोरखपुर में एक आपका थाने के आगे से असहयोग आंदोलनकारियों की भीड़ गुजर रही थी। हो जाएगा। अब उस थाने के अंदर कौन बंद थे भाई, भारतीय व्यक्ति बंद थे भाई। तो जब उन्होंने भी नारे लगाए, इन्होंने भी नारे लगाए, अब नारों में भीड़ क्या होगी, आक्रोश होगी। तो मैं तो वहां से छुड़ा ले भाई। और जो वहां पर कितने व्यक्ति थे, वहां पर थे भाई 21 तो थे सिपाही, 21 तो थे वहां पर सिपाही, और प्लस का एक क्या था भाई, दरोगा था। इनको क्या कर दिया भाई, जेल के अंदर बंद कर दिया और पूरे थाने में आग लगा दी भाई। पूरे थाने में क्या किया भाई, थाने में आग लगा दी। हो जाएगा। अब ये घटना किस जिले की है भाई, यह घटना है गोरखपुर की। यह घटना कहाँ की है भाई, गोरखपुर की है। क्रांतिकारी किसके थे भाई में, असहयोग आंदोलन। क्रांतिकारी किसके थे में, असहयोग आंदोलन क्रांतिकारी थे भाई। तो फिर हुआ क्या, जब वहां पर 21 सिपाही और प्लस कितना था भाई, एक दरोगा था भाई। और यह घटना कब होती है, यह घटना कब होती है भाई आपकी, हाँ भाई कितने फरवरी में यह घटना होती है। तो याद रखिए यह आपकी आएगी भाई, यह आएगी 5 फरवरी। कितने फरवरी आपका आएगा भाई, याद के 5 फरवरी, लेकिन 5 फरवरी आपका 1922।
और ये घटना क्या कहलाई आपकी? चोरी चोरा घटना। क्या नाम आएगा भाई? चोरी चोरा घटना आएगी। कहेगा चोरी चोरा घटना कब होती है भाई आपकी? काकोरी कांड। वो काकोरी कांड आएगा, समझ में आई बात? तो चोरी चोरा कांड आएगा। जो चोरी चोरा कांड आएगा भाई, इसको अब याद रखे भाई। कहेगा बता कब होता है भाई? 5 फरवरी 1900 कितना आएगा भाई आपका? 22 आ जाएगा। अब भाई इसमें हुआ क्या? महात्मा गांधी ने पता लगा भाई, तो महात्मा गांधी का, अब महात्मा गांधी कैसा व्यक्ति था? अहिंसावादी। लेकिन यहाँ पर क्या होगी? हिंसा। तो भाई इससे महात्मा गांधी का जो हृदय है भाई, वो क्या होगा? दुखित होगा। इसका हृदय दुखित हो गया भाई, और इसने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापिस ले लिया भाई। असहयोग आंदोलन, असहयोग आपका जो आंदोलन आएगा भाई, आंदोलन वापिस ले लिया, वापिस ही ले लिया। बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर थे भाई, इसके पैर ही पकड़े कि भाई आंदोलन वापस न ले, हम जल्द आजाद हो जाएंगे। देख 1922 भाई, 22 में आपका स्टार्ट हो गया था, 25 तक हम आजाद हो जाएंगे कि जो आंदोलन है भाई वो वापस ना ले। लेकिन भाई महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं माना कि मैं तो अहिंसावादी हूं भाई, हिंसा में बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। तो महात्मा गांधी का हृदय दुखित हो गया, और असहयोग आंदोलन इसने क्या ले लिया? वापिस ले लिया। अब जो ये हृदय आएगा, मुझे आप बताओ हृदय का वजन कितना होता है? हाँ भाई, हृदय का वजन कितना है? लिखो 350 भी आता है भाई, 300 ग्राम भी आता है। 350 या 300 ग्राम हो जाएगा। और जो मस्तिष्क आएगा, लिख जल्दी से एक बार, जो मस्तिष्क आएगा, मस्तिष्क का वजन कितना होता है भाई? बिल्कुल 1350 से लेकर आपका 1400 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन में कोई सा मिल जाए भाई। तो यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी भाई यहाँ तक नोट कर।